भाइयों बहनों, अब हम एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि हमारा आत्म कल्याण कैसे हो। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसी पर एक कहानी बताने जा रहे हैं। एक नवयुवक एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में जाया करता था। महात्मा उसकी सेवा से प्रसन्न हो बोले, बेटा, आत्म कल्याण ही मनुष्य का जीवन का सच्चा लक्ष्य है, इसे ही पूरा करना चाहिए। यह सुन युवक ने कहा, महाराज, वैराग्य धारण करने पर मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? साथ ही मेरी जुआ पत्नी मुझ पर प्राण देती है, वह मेरे वियोग में मर जाएगी। महात्मा बोले, कोई नहीं मरेगा बेटा, यह सब दिखावटी प्रेम है। तू नहीं मानता तो परीक्षा कर ले। युवक राजी हो गया तो महात्मा ने उसे प्राणायाम करना सिखाया और बीमार बनकर सांस रोक लेने का आदेश दिया। युवक ने घर जाकर वही किया। बड़े बड़े वैद्यों की चिकित्सा हुई, परंतु दूसरे ही दिन उसने सांस रोक ली। घर वाले उसे मरा समझकर हो हल्ला मचाने लगे, पछाड़े खाने लगे। पड़ोस के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तभी महात्मा भी वहां जा पहुंचे और युवक को देखकर उसकी गुण गरिमा का बखान करते हुए बोले, हम इस लड़के को जीवित कर देंगे, परंतु तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। घर वाले बोले कि आप हमारा सारा धन, घर बार, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ले लें, परंतु इसे जीवित कर दें। महात्मा बोले, एक कटोरा दूध लाओ। तुरंत आज्ञा का पालन किया गया। महात्मा ने उसमें एक चुटकी राख डालकर कुछ मंत्र सा पढ़ा और बोले, जो कोई इस दूध को पी लेगा वह मर जाएगा और यह लड़का जीवित हो जाएगा। अब समस्या यह थी कि दूध कौन पीवे। माता पिता बोले, कहीं न जिया तो एक और जान गई, यदि हम रहेंगे तो पुत्र और हो जाएगा। पत्नी बोली, इस बार जीवित हो जाएंगे तो क्या है, फिर कभी मरेंगे, मरना तो पड़ेगा ही। इनकी न रहने पर मायके में सुख से जिंदगी काट लूंगे। रिश्तेदार भी बंगले झांकने लगे और पड़ोसी तो पहले ही नदारद हो गए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, मैं ही इस दूध को पी लेता हूँ। तो सभी प्रसन्न होकर बोले, हाँ महाराज, आप धन्य हैं, साधु संतों का जीवन ही परोपकार के लिए है। महात्मा ने दूध पी लिया और युवक को झकझोरते हुए बोले, उठ बेटा, अब तो तुझे पूरी तरह ज्ञान हो गया कि कौन तेरे लिए प्राण देता है। युवक तुरंत उठ खड़ा हुआ और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। घर वालों के बहुत रोकने पर भी वह महात्मा के साथ चला गया और सांसारिक मोह त्याग कर आत्म कल्याण की साधना करने लगा। भाइयों बहनों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हम जब रहें तो परिवार में रहें, अच्छी बात है, हमारा गृहस्थ जीवन है उसमें रहें, लेकिन परिवार के प्रति इतने आसक्त न हो जाएं कि उसी में चल करके हम मर खप जाएं और हमारा यह जो अनमोल जीवन भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है वह ऐसे ही व्यर्थ चला जाए। इस जीवन का लक्ष्य क्या है उसको समझें और अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। आप सभी लोगों को धन्यवाद।